से आप आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हम अगर देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज का जो पार्ट है 2 है, पार्ट 1 हमने जो है अपलोड कर रखा है फ्रेंड्स। और देखिए ये पार्ट 2 है, इसमें जो है 35 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे उत्तराखंड से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है ये सीरीज़ कैसी लगती है आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम जो है इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होनी है आपकी वीडियो कनिष्ठ सहायक, देखिए 24 अक्टूबर या अक्टूबर में ही लास्ट जो है कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है 746 वाला। और फिर नवंबर दिसंबर में जो है फ्रेंड्स वीडियो के एग्ज़ाम होने हैं। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक और जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तराखंड देखिए आपको 40 मार्क्स की वहाँ पर पूछी जाती है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि 40 मार्क्स की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड पूछी जाती है। और देखिए उत्तराखंड अगर आपकी अच्छी पकड़ उत्तराखंड में, तो आप देखिए यहाँ पर 40 में से जो है 35 या 35 प्लस यहाँ क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपके मार्क्स इतने आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आज का जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन सभी प्रश्न यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है। देखिए कुमाऊं की जो दानपुर घाटी है किस जिले में है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, ये है बागेश्वर में। जो दानपुर घाटी है फ्रेंड्स ये बागेश्वर जनपद में है। और ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा डी है बागेश्वर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बागेश्वर में जो है दानपुर घाटी स्थित है। देखिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको समय रहते मिलते रहें। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए हैप्पी क्लब की स्थापना यहाँ पर पूछी गई है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें, गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और कब की थी फ्रेंड्स आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, कहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन कब किया गया। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल जिसकी आप यूकेडी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना चाहें यूकेडी, तो इसका जो गठन है कब किया गया यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 1979 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो देखिए वासुदेव मंदिर जो है किस जनपद में है उत्तराखंड के अंतर्गत, आपको यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए रुद्रप्रयाग में ये वासुदेव मंदिर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में जो वासुदेव मंदिर है उत्तराखंड में कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी है। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में जो है उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी आपसे यहाँ पर पूछी गई कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी की बात करें अल्मोड़ा छावनी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी यहाँ पर मानी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ है। देखिए चौफिट जो शिखर बुग्याल है कहाँ पर है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए दोस्तों ये है चमोली, कहाँ है, चमोली में जो है ये चौफिट शिखर बुग्याल जो है कहाँ है, चमोली में, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, खटीमा गोली कांड हुआ था। देखिए खटीमा गोली कांड कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है 1 सितंबर 1994 को जो है खटीमा गोली कांड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मुजफ्फरनगर रामपुर तिरहा जो है और गोलीकांड हुआ था। देखिए मुजफ्फरनगर जो गोलीकांड हुआ था कब हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को जो है मुजफ्फरनगर में जो है ये गोलीकांड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी। तो उत्तराखंड जब यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की जो है वहाँ बनाने की बात हो रही थी, तो उत्तराखंड की बात अगर हो रही थी तो प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा ने इस राज्य की घोषणा कब की थी, लाल किले से, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 9। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें 15 अगस्त 1996 को जो है लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 15 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं। टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पर चारों में से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए की बात करें कुलदीप रावत जो है टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं, कुलदीप रावत, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? उटेश्वर मंदिर समूह क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, तो बी वाला जो है अल्मोड़ा में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो उटेश्वर मंदिर समूह जो है ये जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, उटेश्वर मंदिर समूह। और टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप रावत। आपको 2 पॉइंट याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद है। तो पहली महिला सांसद है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मनोरमा शर्मा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद है मनोरमा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। पौड़ी जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा यहाँ से ये पूछा गया सबसे कम ब्लॉक वाले जिले हैं। आप यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे कम ब्लॉक वाले जिले आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए की बात है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर यहाँ पर सब है सबसे कम ब्लॉक वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित है? देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो 5 लोकसभा सीटों में से जो है एससी कैटेगरी के लिए कितने यहाँ पर सुरक्षित सीटें हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सीट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है कि ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया था, ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी, गोरखों ने लगाया था ये कुशही कर ब्राह्मणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राज्यसभा, देखिए राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्षा है। आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17, तो वह फ्रेंड्स विजया वर्धवाल। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्षा है कौन? विजया वर्धवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, देखिए कहता है कि उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल जो है ये उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से ये प्रसिद्ध है, चंद्रप्रभा एतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में पाली पछाऊ किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है बाराहाट को ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था। आपसे यहाँ पर पूछा गया, देखिए क्या कह रहा है कि अल्मोड़ा में जो है गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ऑप्शन ए की बात करें विद्याधर वैष्णव यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा में जो है गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था इसे विद्याधर वैष्णव को। क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन है? यहाँ पर से तो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला जो शासक है 21 का, तो ऑप्शन ए है मोहनचंद, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, देखिए दोस्तों ये कहता है उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो 20वां हाईकोर्ट क्या है? 20वां हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? 23, तो ऑप्शन ए यहाँ पर महावीर त्यागी को जो है देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ज्योतिश्वर महादेव शिवालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपसे देखिए दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 24 का ए जो है यहाँ पर जोशीमठ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज्योतिश्वर महादेव शिवालय जो है यहाँ पर जोशीमठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, कतूरी जागरू में जिया रानी को क्या कहा जाता है? 25, देखिए दोस्तों डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, पिंगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगला। कतूरी जागरू में जो है जिया रानी को कहा जाता है पिंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? 26, देखिए दोस्तों ऑप्शन ए की बात है प्लाइस्टीन, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर लगा। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर जो हैं किस युग के हैं? प्लाइस्टीन युग के हैं। और कतूरी जागरू में जो है जिया रानी को क्या कहा जाता है? पिंगला। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो देखिए आपने मंदिर पढ़ा होंगे, सबसे ऊंचाई पर मंदिर कौन सा है? सबसे ऊंची पर फॉल को ये आपने फॉल पढ़े होंगे कौन से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो है कि पूछा जा रहा है कि झरना, देखिए आपने क्वेश्चन कभी देखा होगा कि सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। देखिए दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी थांगला दर्रा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है थांगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28,
देखिए दोस्तों 28 क्या कहता है आपसे, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है। आपसे यहाँ पर 28 पूछ रहा है, तो वो लिया ऑस्ट्रेलिया से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की जो है यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2005 में किया दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 252 किलोमीटर जो है उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी? तो देखिए दोस्तों अंग्रेजों ने जो है किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बद्रीदत्त पांडे को, ये जो है अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी, अगर क्वेश्चन है तो आप बद्रीदत्त पांडे को यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सालम का भगत सिंह कहा जाता है? देखिए दोस्तों सालम का भगत सिंह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है सालम का भगत सिंह, आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो 32 का जो राइट आंसर है प्रताप सिंह बोहरा को जो है सालम का भगत सिंह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को 33 आपसे कहता है, कुमाऊं ए परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं ए परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक आपसे यहाँ पर 33 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वह देवकीनंदन पांडे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुमाऊं ए परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? देवकीनंदन पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 34, तो ऑप्शन सी की बात करें द्वाराहाट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो किसने लगाया, आपसे पूछा गया। तो देखिए दोस्तों 35 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन ए की बात करें ट्रेल ने जो है गौ हत्या पर जो है कुमाऊं में प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मेजर निराला पुस्तक के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा गया 36 का। देखिए दोस्तों ये है निशंक जी हमारे, जो मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है? निशंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ट्रेन ने। और कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कुमाऊं का जो खजुराहो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी द्वाराहाट को कहा जाता है। और कुमाऊं ये परस्पेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? देवकीनंदन पांडे। इसी तरह देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है याद रखने दोस्तों। और उत्तराखंड में माउंट गोड के नाम से चंद्रप्रभा अतवाल को जाना जाता है। तो पॉइंट देखिए दोस्तों, आज हमने यहाँ पर जो है 36 क्वेश्चन पर बात की, और जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, आपको पता चली गया होगा। देखिए दोस्तों इसी तरह के अगर आप वीडियोस पाने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सदस्यता ले लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।